आराधना 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 तेरी आराधना ओ आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी आराधना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा मैं तेरी आराधना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा मैं तेरी आराधना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं मांगूंगा बाबे उठगा ही जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा मैं मांगूंगा बाबे उठगा ही जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा मैं मांगूंगा बाबे उठगा ही जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरना विच यसु सानू दे दे बना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा रचना अपने चरना विच यसु सानू दे दे दुआना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा रचना अपने चरना विच यसु सानू दे दे दुआना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा रचना
तेरे विच रचदा हां, तेरे संग चलदा हां, तेरी उंगली फड़ के नया बंधन पावां। मैं तेरी हार रचना, तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली फड़ के नया बंधन पावां। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। सब बोलो आमीन। आंखें बंद रखो और सब प्रे करो, मांगो उसकी समझ आए तो ये आपको जीने का मकसद बता सकता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया की अकल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। पता क्यों? क्योंकि इस दुनिया की अकल ने जीसस क्राइस्ट को कबूल नहीं किया था, और जिन लोगों ने कबूल नहीं किया था, उन्होंने जिनके अंदर वायरस फेंका था वो आम लोग थे, और जिन्होंने जीसस क्राइस्ट का इनकार किया था वो लोग बाइबल के कीड़े थे। बाइबल के क्या थे? बाइबल को पढ़ने वाले, समझने वाले, उसको पूरा जानने वाले थे, और उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट का क्या किया? इनकार किया। इसीलिए बाइबल ने दुनिया की अकल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि ये दुनिया की अकल ये बिल्कुल फेल है मेरे सामने। हालेलुया। अगर हमारे अंदर ये दुनिया की अकल है तो हम इस बाइबल का जितना मर्जी बड़ा नॉलेज रख ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, एनीथिंग, वो सब झूठ और फेक है। क्योंकि बाइबल अमलों और कर्मों के ऊपर बिलीव करती है, बातों के ऊपर, नौटंकी के ऊपर नहीं वो बिलीव करती। अगर ये बाइबल की कही बातें हमारी जिंदगी में हैं तो हम खुदा के साथ वफादार हैं। अगर बातें नहीं हैं तो हम इसके कितने भी तजर्बेकार क्यों ना हो, हम झूठे हैं और फेक हैं। हालेलुया। एक बात याद रखो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे जाना है, सब चीजों को छोड़ दो, बस इस बाइबल को पकड़ लो और इसकी कही बातों को फॉलो करो, तुम्हारी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। क्योंकि इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता। अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो अगर आप लोगों के पास ये बाइबल है, बाइबल की नॉलेज है, अगर आप बाइबल के मुताबिक चलने वाले हो, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कितने लोग बाइबल पढ़ते हो? आपको पता है आपकी जिंदगी में अगर बीमारी है, परेशानी है, ट्रबल है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी, गरीबी है, उस सब बातों का हल इस बाइबल के अंदर है। पादरी के पास नहीं, इस कलाम के अंदर है। पादरी जस्ट खड़ा होता है, इस कलाम को लेता है, जो बात मिलती है उसको अपने मुंह से डिलीवर करता है। एक माइक के तौर पर, एक माइक है, माइक को इस्तेमाल किया जा रहा है बोलने के लिए। इसी तरह पास्टर को भी यूज किया जाता है सिर्फ बोलने के लिए। करने वाला और आगे लेकर जाने वाला कौन है? खुदा है। बाइबल में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम में क्या था? खुदा था। इसका मतलब है यही सब कुछ है, यही आपको आगे लेकर जाएगा, यही आपको छुटकारा देगा, यही आपको हीलिंग देगी, यही आपको एक बेस्ट लाइफ में लेकर जाएगी। हालेलुया। और अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले नहीं हो, पढ़ने वाले अगर हो पर अमल करने वाले नहीं, आप अधूरे हो। अगर आप बाइबल को पढ़ते नहीं हो तो आप टोटली अधूरे हो। बिना बाइबल को पढ़े कोई भी बंदा, मेरा चैलेंज है, वो आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, पर जीसस क्राइस्ट ने अगर मुझसे काम लेना था, उसने मुझे सिखाया, मुझे समझाया, मुझे बाइबल को पढ़ना आ गया। मेरी बात समझ आ रही? जब मैंने इसको पढ़ा, इसको समझा, फिर उसके मुताबिक फिर जब मैं चला, उसके बाद मेरी लाइफ सेम नहीं रही। कितनों को समझ आ रही? बाइबल एक पास्टर के बारे में, एक प्रॉफिट के बारे में, एक मैन ऑफ गॉड के बारे में कहती है, अगर वो गिर जाएगा तो खुदा उसको क्या कर लेगा? क्या करेगा? कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हमें बाइबल की नॉलेज हो तो हम आगे जा सकते हैं। बाइबल की नॉलेज नहीं
हम बनी इस्राएल की तरह पहाड़ के चारों तरफ घूमते रहेंगे और कभी भी कनान शहर में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ऐसा ही लगेगा अभी सब कुछ ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ, और 50 साल गुजर गए और मर गए और ठीक कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि शैतान आपको धोखा देता है। शैतान क्या आता है? चुराने, घात करने और मार डालने। चुराने का मतलब क्या है? शैतान आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके फाइनेंस को, आपके खुदा के साथ चलने की उस लाइफ को वो चुरा कर वो ले जाता है। बाइबल क्या कहती है? शैतान आता है चुराने, घात करने और मार डालने। पहले वो आपसे चुराता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, फिर वो आपको घात करता है। कैसे? आपको बीमारी, शर्मिंदगी, बेइज्जती, रुसवाई और ऐसी ट्रबल देता है, वो आपको ऐसा घात करता है आप दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मेरी समझ आ रही है? तो जब आप इन दो कंडीशन में आ जाते हो तो मरना आपकी लाइफ में डन होता है। एक मरना वो होता है जैसे फिजिकल बंदा मर गया, ये उस मरने की बात नहीं। आप हर पल और हर रोज, हर सेकंड आप मर मर कर जिंदगी गुजारते हो, क्योंकि शैतान आपकी जिंदगी को इतना दुखी कर देता है आपको कभी समझ नहीं आती कि मुझे अब करना क्या है। हालेलुया। इस दुनिया की अकल के साथ मेरा तुमको एक मशवरा और सलाह है, कभी भी मत चलना, वरना जिंदगी के साथ बड़ा धोखा हो जाएगा और तुम अच्छे भले क्रिश्चियन बुद्धू बन जाओगे और अपने आप को शैतान के हाथ में खुद दे दोगे। इस दुनिया की अकल से कभी मत चलोगे। अगर तुम खुदा के साथ होकर चलोगे तब ही तुम अपनी लाइफ में सब चीजों को जीत सकोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम कभी जीत नहीं सकते। हालेलुया। जो मैं वर्ड पढ़ूंगा ये आपकी जिंदगी का एक पैटर्न है, आपको करना क्या है लाइफ में। आप चर्च आ गए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चर्च, अब आपको लाइफ में और लोगों में जाकर करना क्या है ये आपको समझना है। अपने अमलों और अपने कर्मों के साथ खुदा को कुछ करके दिखाना है। वो तुम्हारी कर्ज को खत्म कर देगा, तुम्हारी बांझपन को खत्म कर देगा, तुम्हारी गरीबी को वो खत्म कर देगा, तुम्हारी शर्मिंदगी को वो खत्म कर देगा और तुमको आगे ले जाएगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे वो तुमको आगे कभी नहीं लेके जाएगा। चाहे तुम घुटने टेक टेक कर अपने घुटनों को तोड़ क्यों ना दो, वो कभी नहीं सुनेगा। वो आपके अमलों के ऊपर काम करेगा। आप जो उसको करके दिखाओगे बदले में वो आपको खर्च करके दिखाएगा। हालेलुया। जब जॉब पर जाते हो, काम करते हो, फिर ही आपको पैसे मिलते हैं ना, फिर ही अपने बच्चों को खिलाते हो। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि ऐसा कभी हुआ आपने कुछ भी नहीं किया और आपको कोई लाकर दे दे के भाई साहब आप ये खा लो? कभी ऐसा हुआ नहीं। आपको कुछ भी करने के लिए, लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, उसके बाद आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, सब अपनी बाइबल को निकालो। थैंक यू लॉर्ड। जिस किसी के पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ निकालेंगे 96 ज़बूर उसकी पहली वर्स। खुदावन के हजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावन के हजूर गाओ। खुदावन के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसके नाम उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। हालेलुया। अब आपको समझना है इसको गौर के साथ। पहली वर्ष में क्या लिखा है? आपकी जिंदगी का जो पहला स्टेप आपकी लाइफ में होना चाहिए, चर्च में, चर्च के बाहर, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में, आपके रिश्तेदार के घर में, आपके चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अमलों के साथ। लिखा है खुदावन के हजूर नए गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावन के हजूर गाओ। सबसे पहले वो एक वर्शिप की बात कर रहा है। वर्शिप आप समझ रहे हो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की, ये उस वर्शिप की बात नहीं हो रही। ये उस वर्शिप की बात नहीं हो रही। ये वर्शिप कौन सी की बात हो रही है? जब आप इस चर्च से बाहर जाओ, आपका रिश्तेदार मिले तो खुदावन की तारीफ करना कि मैं उसके घर में गया, मेरी लाइफ सेम नहीं रही। ये आपने उसके सामने वर्शिप की। किसकी? खुदा की। आप अपनी जॉब पर हो, खुदा की वर्शिप करो, उसकी तारीफ करो, उसके नाम को ऊंचा करो ताकि लोग जाने कि तुम क्रिश्चियन हो और तुम उस जिंदा खुदा को मानते हो।
हालेलुया। तुम अपने रिश्तेदार की शादी पर चले गए, अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए चले गए, तो वहां पर जाकर सबसे पहला स्टेप खुदा की वर्शिप करो। वो तुमसे फिजिकल बातें करे, तुम खुदा की वर्शिप करो। वर्शिप का मतलब क्या है? उसकी तारीफ करो, उसके नाम को ऊंचा करो और बताओ कि खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें तंदुरुस्ती दी, तुम्हारी लाइफ को चेंज किया, उसने तुम्हें बदल दिया। जब तुम उसकी तारीफ करोगे, हाँ, सब जमीन के ऊपर, सब जगहों पर, चौक पर, बिजनेस में, रिश्तेदार सबकी सामने जब उसकी वर्शिप करोगे, तुम उसके नाम को क्या कर रहे हो? ऊंचा कर रहे हो। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? रिश्तेदार के घर में गए, और पेन की हाल है, सब बढ़िया, ठीक ठाक, होर सुना है की लंघदा पे, किस तरह चलता पे? पापा ने ठीक ही है, सब कुछ सही चलता पे, बस थोड़ा सा स्यापा पे गया, आ इंज हो गया, उंज हो गया। ये बाइबल उस नौटंकी की गंदी बातों के बारे में जिक्र नहीं कर रही। बाइबल कह रही है कि जब तुम चाहो, जब बात करो, वो कहें क्या हाल है, उसको बोलो जीसस क्राइस्ट का गहरा फजल मुझ पर है, उसका गहरा करम मुझ पर है, उसकी रहमत मुझ पर है। कैसे? जब मैं उसके भवन में जाती हूँ, उसके घर में जाता हूँ, मैं उसके नाम को ऊंचा करता हूँ, जब मैं उड़ते बैठते उसके कामों को करता और उसके नाम को इज्जत और जला देता हूँ, तो अपने कर्म की नजर मुझ पर करता है। तुमने किसके नाम की वर्शिप की? किसकी? वो नटकी बातें तो मुंह से नहीं निकली, वो चुगली, वो हसद, वो गंदी बातें तो मुंह से नहीं निकली। बाइबल कहती है स्पिरिचुअल लोग, रूहानी लोग जब भी बैठेंगे, वो एक बड़े लेवल की बातें करेंगे, आगे बढ़ने की। वो चुगलियां नहीं करेंगे, वो नोका टोकी नहीं करेंगे, वो गलत बातों की डिस्कशन नहीं करेंगे। ये घटिया लोगों की बात होती है जो गलत चीजों को डिस्कशन करते हैं। एक स्पिरिचुअल बंदा किस तरह से चुगली कर सकता है, किस तरह से गलत बातों को अपने मुंह से निकाल सकता है, जबकि बाइबल कह रही है कि सब अहले जमीन तुम जाकर खुदा की वर्शिप करो। तुम घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उसकी वर्शिप करो ताकि उसका नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम के वसीला से। क्या बाइबल में लिखा है कि तुम ठट्ठे बातों में जाकर उसके नाम को ऊंचा करो? नहीं, उसका ठट्ठा बातों की मजलिस में तू ना जा। समझ आ रही? पहला स्टेप आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? अगर अपनी लाइफ में ऊंचाई को देखना चाहते हो, शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ को छोड़कर चली जाए, गरीबी तुम्हें छोड़कर चली जाए, दुख तुम्हें छोड़कर चला जाए, अपने चाल चलन को अकॉर्डिंग टू बाइबल बना लेना। लोग तुम्हारे चाल चलन को देखकर तुम्हारे ना खुदा के नाम की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है पहला स्टेप क्या है? उसकी वर्शिप करना। और आगे लिखा है खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी नजात की बशारत दो। अब बात किसकी आ रही है? अब कलाम की बात आ रही है। पहले बात, हम जब मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। वर्शिप करते हैं, तारीफ करते हैं। जब तुम किसी के पास जाओगे, किसी के साथ रहोगे, तो पहले वर्शिप करके उसके नाम को ऊंचा करना, फिर वो तुम्हें सुनने के लिए वो मुतवज्जो होगा, वो तुम्हारी तरफ खींचा जाएगा। बहन और बोल, मुझे और बता, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद बाइबल क्या कहती है कि उसकी नजात की बशारत, मतलब उसके नजात के कामों को तू उसको बयान करके उसको बताना कि नजात जीसस क्राइस्ट में ही है। कहता उसके कलाम के वादों को, उसकी शहादतों को, उसके बड़े कामों को उसको याद दिलाना, उसको बताना कि अगर तू खुदा अपने खुदा से डरे तो वो तेरे रोटी और पानी में बरकत डालेगा। अगर तू उसके साथ वफादार रहे, वो तुझे जिंदगी देगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। पहले क्या करनी है? उसके लोगों के सामने उसकी वर्शिप करनी है। आज मसीह लोग डरते हैं, अगर कोई गैर मजहब का बंदा हो तो उसके सामने अपना इनकार ही कर देते हैं, बताते नहीं कि हम मसीह हैं। मेरा तुम्हें मशवरा है, जब भी किसी से मिलो, वो कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, उसको बोलो, अगर वो तुम्हें सलाम करे या तुम उसको करो, उसको अपना सलाम बोलना जो मसीहत में आप लोग करते हो। सलाम बहन जी। अगर तुम बेस्ट देखना चाहते हो, उसको बोलो जय मसीह की सर जी, जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की बहन जी। वो आप बोलोगे, आप उसकी वर्शिप करके उसको बता रहे हो कि मैं जीसस क्राइस्ट का बेटा और बेटी हूं। हालेलुया।
तुम किस तरह से उसके नाम को ऊंचा कर सकते हो? जब तुम लोगों में जाकर उसका इकरार करोगे। कहना तू लोगों सामने मेरा इनकार करेगा, कहना मैं खुदा के फरिश्तियों सामने तेरा इनकार करूंगा। कितना को समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ, आप चर्च में आ गए, आपने प्रेयर भी कर ली, ले हैंड भी करवा लिया, पर जिंदगी में गवाही पैदा नहीं हुई, जिंदगी अच्छी नहीं हुई। पता क्यों? क्योंकि तुमने किसी बात पर अमल नहीं किया, तुमने अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया, तुमने अमलों के साथ कुछ भी नहीं किया। ना तो तुमने खुदा की जाकर तारीफ की, लेकिन लोगों में जाकर उसके कलाम का प्रचार किया, ना लोगों को इनवाइट किया, ना रूहों को बचाने के लिए काम किया, ना अपना बेस्ट बोया, कुछ नहीं किया, तो जिंदगी कैसे चेंज होगी? कभी चेंज नहीं होगी। हालेलुया। और आगे लिखा है, कहते हैं हर रोज क्या लिखा है? ऊंचा बोलो, क्या लिखा है? हर रोज, मतलब आज भी, कल भी, परसों भी, लॉन्ग टाइम तक। कहता हर रोज उसके कलाम का लोगों में जाकर फाइनेंशियली और अमीर होने का एक ही रास्ता है। क्या लिखा है? कहता है कि खुदा के घर में तू हदिया ला। क्या कर? तुम्हें क्या लगता है खुदा तुम्हारे पैसे का भूखा है? तुम्हारे 5,000 का, 10,000 का, तुम्हारे 10 रुपए का वो भूखा है? अरे जिस खुदा का आसमान और जमीन है, जो इन सारी चीजों का खालिक और मालिक है, जो पूरी दुनिया को पालता है, क्या वो तुम्हारे 10,000 का, तुम्हारे 5,000 का, तुम्हारे 10 रुपए का भूखा है? नहीं, क्योंकि उसका कानून है कि जब तू मेरे लिए अपनी मुट्ठी को खोलेगा, तब तेरे लिए मैं आसमान के दलीचों को खोल दूंगा। तुम नहीं मानोगे, वो भी कभी दरवाजा नहीं खोलेगा। घुटने तोड़ दो, कुछ भी कह लो, वो हेवन का दरवाजा कभी नहीं खोलेगा। ये मैं तुम्हें वादा करता हूं, क्योंकि बाइबल में फाइनेंशियली आगे जाने का एक ही रास्ता, तुम अपनी मुट्ठी और अपने दिल को खोल दो, वो तुम्हारे लिए आसमान के दलीचों को खोल देगा। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है ना, हाँ, कि खुदा के घर में क्या लाओ? सब हदिये लेकर आओ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? देसी जा तरीका, जब यहां से जा रहे हो तो जब रिश्तेदार के साथ बैठना तो खुदा की बातों को करना, इस कलाम की बातों को उनको रिपीट करके बताना। आज मैं कलाम सुनिया भाजी, खुदा पता नहीं कहता, वो कहता जिथे जाओ मेरी तारीफ करो, मेरे कलाम दियां गल्लां नूं लोकां नूं दसो, कहता मेरे वड्डे वड्डे कंबां नूं दसो। भाई जी, जो मैं बाइबल पढ़िया, मैं वेख्या खुदा ने अपने लोगों वास्ते समंदर नूं चीर दिता। सोचो, चीड़ा खुदा अपने लोगों वास्ते समंदर चीर सकता है, सोचो मेरे वास्ते शैतान नूं चीर के उहदे किन्ने टोटे कर सकता है। बात समझ आ रही है? जब तुम ऐसी बातें अपने रिश्तेदार के साथ करोगे, अगर वो स्पिरिचुअल होगा वो तुम्हारी बात को सुनेगा, अगर वो शैतानी होगा तो तुम्हारा बदलेगा। तू वखाई उथे भी यसु यसु, इथे भी यसु यसु शुरू करता ही, हुण बंद कर दे, हर वक्त खुदा खुदा नहीं करी जाता। समझ जाना, ये बंदा तुम्हारे साथ बैठने के लायक नहीं है। वहां से उठना और सीधा अपने घर में जाकर खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वही बंदा, अगर तुमने 5 मिनट भी इसके साथ गुजार लिए, चोर आएगा तुम्हारे रिश्तेदार के, तुम्हारे दोस्त के, पड़ोसी के घर में से आकर, उसकी जिंदगी में आकर, वो तुम्हारी जिंदगी से उस कलाम को चुरा कर वो ले जाएगा। शैतान किस लिए आया? तुम्हारी जिंदगी से सुने हुए कलाम को, अमल करने वाले रूह को वो चुरा कर वो ले गया। फिर जब तुम वहीं पर बैठकर ठट्ठाबाजी की बातें करोगे तो तुमने कलाम के वादे को तोड़ दिया, जहां पर लिखा था कि तुम ठट्ठाबाजों की मजलिस में मत बैठो। बैठ के 5 मिनट 10 मिनट चुगलियां कर ली, होले हो गए, तुमने शैतान को सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरी ब्लेसिंग को चुरा कर ले जा, वो ले गया। अब उस चुगली की वजह से, अब उन बुरी बातों की वजह से तुम्हारी लाइफ में सारी बरकत कचरा हो गया। फिर ये मत कहना चर्च जाके भी बरकत नहीं मिली। चर्च चेंज कर लो या पादरी चेंज कर लो, और चर्च पादरी चेंज ना करो, अपने आप ही चेंज कर लो। समझ आई कि नहीं है? हालेलुया। अगर तुम समझ जाओ तो जाकर फिर लोगों में जाकर क्या करना? प्रीच करना, खुदा की बातों को अपने मुंह से निकालना, तुम्हारे मुंह को वो बरकतों से भर देगा। जब गाली निकालने वाले हो तो अपने खुदा के कलाम को एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देना।
जब गुस्सा आए तो खुदा के कलाम की बातों को शुरू कर देना, कभी शैतान का अटैक नहीं करने पाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आमीन। खुदा तुम सबके साथ हो।